झांसी में एक कलयुगी पुत्र का जन्म देने वाली अपनी ही मां पर देखने को मिला कहर। जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाबाई में रहने वाला 34 वर्षीय उदय लहरवार है शराब का आदी, जो अपनी बुजुर्ग मां को मिलने वाली पेंशन का सारा पैसा हड़पने के बावजूद और पैसों की कर रहा था डिमांड, जिस पर मां ने जब पैसे देने से कर दिया इनकार तो उसने बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी से की मारपीट। मां रोती बिलखती हुई छोड़ देने की लगाती रही गुहार, लेकिन नहीं पसीजा उसका दिल। घटना का वीडियो बनाकर पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को कर दिया गिरफ्तार, जिससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कोट कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक कपड़ा व्यापारी और भाजपा नेता के साथ दबंगों द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट, जहां शराब के लिए पैसे न देने पर शुरू हुए विवाद ने गंभीर रूप कर लिया धारण, जिसमें दबंगों ने पहले कपड़ा व्यापारी रामजी गुप्ता के साथ गाली गलौज करते हुए लाल घूंसों से की मारपीट। जब भाजपा नेता व सभासद प्रतिनिधि नरेश कुशवाहा ने उन्हें बचाने का किया प्रयास तो दबंगों ने उन्हें भी बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और 3 नामजद व 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी में मंगलवार सुबह देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां प्याज लेकर कानपुर की तरफ जा रहा था एक ट्रक। तभी नेशनल हाईवे 27 पर पूछ थाना क्षेत्र अंतर्गत सेसा गांव के पास ड्राइवर को आ गई नींद की झपकी, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया ट्रक और उसमें लग गई आग। इस बीच केबिन में ही फंसे रह गए ड्राइवर और क्लीनर, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा शीशा तोड़कर समय रहते निकाल लिया गया बाहर। इसके बाद ट्रक बन गया आग का गोला और एक के बाद एक हुए कई जोरदार धमाके, जिससे दहल उठा क्षेत्र। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर हो चुका था खाक। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में इंदल पटेल कांड पर गरमाई सियासत, जहां नाराहट थाना क्षेत्र के ग्राम गौना में दबंगों द्वारा इंदल पटेल को मारपीट के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के मामले ने पकड़ लिया है सियासी रंग, जिसकी अब ललितपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है गूंज। मंगलवार को सपा सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल के नेतृत्व में ललितपुर पहुंचा एक प्रतिनिधि मंडल, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर जानी घटना की हकीकत और उन्हें न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। इसके अलावा भाजपा से एमएलसी रमा निरंजन के पति आरपी निरंजन ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। महोबा में एक भाजपा नेता की संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने उसे बताया है लूट और हत्या का मामला, जहां चरखारी कोतवाली के पास देर रात खून से लथपथ अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला था भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन पाठक का शव, जिस पर पुलिस ने पहले एक्सीडेंट की जताई थी आशंका, लेकिन उसके सर पर मिले गहरे घाव और उसकी सोने की चेन, अंगूठियां व मोबाइल थे गायब, जिसमें मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि लूट के बाद सचिन की गई हत्या। भाजपा नेता की मौत की खबर मिलते ही चरखारी कस्बे के व्यापारियों ने पूरे बाजार को बंद कर जताया विरोध। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री, दोनों विधायक, पूर्व सांसद व सैकड़ों कार्यकर्ता, जिन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, रिपोर्ट आने के बाद व साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें प्रदीप जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून के रूप में है विफल। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महिला उत्पीड़न व गैंगरेप में नंबर 1 पर है प्रदेश। उन्होंने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भी लगाया प्रश्न चिन्ह, कहा कि भाजपा के जिम्मेदार मंत्री कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय देते हैं विवादास्पद बयान। कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था व प्रदेश में बढ़ते अपराध पर 18 सितंबर को कांग्रेस पार्टी झांसी कमिश्नरी में करेगी धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री संजय सिंह गंगवार प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे जालौन, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर सीएम को माफिया कहने वाले बयान पर साधा निशाना। कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं माफिया के सरदार। इस दौरान उन्होंने गधों से कर डाली अखिलेश की तुलना। कहा कि जो गधा होता है उसको सब दिखते हैं गधा। इस दौरान वह रक्तदान शिविर में हुए शामिल। फिर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े की भी की शुरुआत, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में झलकारी बाई हॉस्टल की छात्राओं का बीती रात देखने को मिला भारी हंगामा, जहां हॉस्टल में फैली कई अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने वार्डन के खिलाफ खोला मोर्चा और वार्डन अर्चना पांडे को तत्काल हटाए जाने की उठाई मांग। कहा कि वार्डन नहीं सुनती है उनकी बात, छात्रा के बीमार होने पर भी नहीं बुलाई जाती एम्बुलेंस, बाथरूम के गेट नहीं होते हैं बंद, मेस के खाने में हर रोज निकल रहे हैं कीड़े, कील या फिर सुपारी। देर रात करीब 2 बजे तक उनका प्रदर्शन रहा जारी। फिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्राओं से बात कर उन्हें कुलपति से मिलवाकर समस्या का समाधान किए जाने का दिलाया भरोसा, तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। मध्य प्रदेश में लगातार गर्माता जा रहा है सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति का मुद्दा, जहां छतरपुर के बाद अब टीकमगढ़ में भी प्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर शुरू हो गए हैं विवाद। मंगलवार को खरगापुर के पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी और टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर जताई आपत्ति। राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि कुछ बन गए हैं गलत प्रतिनिधि, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हमारे खिलाफ किया प्रचार और वे हैं विवादित। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि से हटाए जाने की उठाई मांग। वहीं राहुल सिंह लोधी ने कहा कि सांसद जी को पार्टी कार्यकर्ताओं से
1-to-1 मिलकर बायोडेटा देखकर करना चाहिए थी प्रतिनिधियों की नियुक्ति। सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के टीकमगढ़ आने पर वे उनसे मिलकर करेंगे इस पर बात। झांसी में मंगलवार सुबह दर्जनों सब्जी विक्रेता पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के आवास, जहां उन्होंने बताया कि वह बस स्टैंड के आगे सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर अपने परिवार का करते हैं गुजर बसर। इस दौरान एक दरोगा आया और उसने सभी को हड़काते हुए दुकानें हटाने की कही बात। इसका जब एक सब्जी विक्रेता ने किया विरोध तो उसके साथ दरोगा द्वारा बेरहमी से कर दी गई पिटाई, जिससे उसका पैर हो गया फ्रैक्चर। पूर्व मंत्री तुरंत सब्जी विक्रेताओं को लेकर पहुंचे एसएसपी ऑफिस, जहां उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर मामले की जांच कराकर आरोपी दरोगा पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। साथ ही कहा कि रोजी रोटी के लिए फुटपाथ पर बैठकर सब्जी बेचने वालों के साथ ना किया जाए गलत व्यवहार। प्रभार मिलने के बाद पहली बार ललितपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि अपराधियों पर होती है कार्यवाही तो समाजवादी पार्टी को होती है परेशानी। यह है बहुत चिंताजनक। यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी का क्या है असली चाल चरित्र। बोले, अगर हम उत्तर प्रदेश में अपराध व अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की अपनाते हैं नीति, तो इस बात से किसी को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद में स्वच्छता पखवाड़े का किया शुभारंभ व घंटाघर मैदान में लगाई झाड़ू और वहीं से हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता वाहन को किया रवाना। साथ ही जिले के विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई समीक्षा बैठक। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में मंगलवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्चुअली तौर पर किया गया शुभारंभ। जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ फीता काटकर केंद्र का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी को पूर्व जिलाध्यक्ष कहकर किया गया संबोधित। यह सुनकर हंस पड़े राकेश गिरी गोस्वामी व कलेक्टर अवधेश शर्मा। हालांकि बाद में संचालक में सुधार करते हुए उन्हें पूर्व विधायक से किया संबोधित। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना ने कहा कि औषधि केंद्र खुल जाने से बड़े पैमाने पर लोगों को होगा इसका लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं हो सकेंगी उपलब्ध। झांसी में 9 वर्ष पूर्व नेशनल हाईवे पर तमंचा अड़ाकर लूट करने के मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां लुटेरों को 10-10 साल की सुनाई गई सजा। 20 दिसंबर 2015 को दतिया निवासी अतुल साहू ने रक्सा थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता स्कूटी से रक्सा से जा रहे थे दतिया। तभी हंसराज स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर की थी लूट और सोने की चेन, अंगूठी, रुपए, स्कूटी व मोबाइल छीनकर हो गए थे रफूचक्कर। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार, जिन पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 10-10 साल की सुनाई गई सजा, साथ ही 26-26 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद यमुना, पहुज और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से जालौन जनपद के दर्जनों गांवों में आ गई थी बाढ़, जिससे हजारों ग्रामीण हो गए थे बेघर। हालांकि अब नदियों का घटने लगा है जलस्तर। बाढ़ के कारण जनपद की 2150 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बोई गई फसलें हुई हैं प्रभावित, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का सर्वे कर दिया है शुरू। यदि किसी क्षेत्र में लेखपाल और अधिकारियों ने नहीं किया है सर्वे, तो ग्रामीण और किसान फोन पर दे सकते हैं इसकी सूचना। 7,76,000 रुपए की राहत राशि की जा चुकी है। हमीरपुर में भी देखने को मिल रहा है जंगली जानवरों का आतंक, जहां मौधा फॉरेस्ट रेंज के पाटनपुर गांव में जंगली जानवरों द्वारा 25 भेड़ों को मार डालने और 10 भेड़ों को उठा ले जाने के बाद से गांव में है भय व चिंता का माहौल। जंगली जानवरों की खोज में लगी हुई है वन विभाग की टीम, लेकिन उसे नहीं मिल सकी कोई सफलता। वन विभाग के अनुसार लकड़बग्घों का झुंड हो सकता है हमलावर जानवर, जिनको पकड़ने के लिए कई स्थानों पर लगाए गए हैं पिंजरे, जिनमें फंसकर जल्द ही पकड़े जा सकते हैं जंगली जानवर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।